रहमती ने अपना काम कर दिया। उसने मुन्ने के सीने में इतनी गोलियां मारी हैं कि वो उसे बचने की कोई उम्मीद ही बाकी नहीं बची। दूसरी तरफ उसके पास कॉल करते हैं सब कि तुमने अच्छा नहीं किया मुन्ने को मार के, लेकिन तुम सुन लो कि मुन्ने के भी सांसें बाकी हैं। इस बात पे रहमती की तो जान जैसे हाथ पे आ जाती है। वो खूब सुनाता है कि भाई कैसे बच गया वो, तुम लोगों ने खूब मारा क्यों नहीं उसे ठीक से। तो वो कहते हैं इतनी गोलियाँ मारी थी लेकिन अब भी बच जाए तो फिर पता नहीं कैसी बात है। दूसरी तरफ फारिस के साथ डिनर कर रही होती है। जरनाब के एकदम से कॉल आती है कि मुन्ने को गोलियाँ लगी हैं। तो इस बात को सुन के वो वहीं पर उसकी चमच रुक जाती है और अपने बाप के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, दौड़ जाती है। क्योंकि उसे जो बातें कह के गया होता है मुन्ना, उसके दिल पे लगी होती हैं कि उसकी हिफाजत के लिए कर रहा था सब कुछ। रहमती के पास कॉल आती है कि उसे जेल जाना पड़ेगा और रहमती को पुलिस में जाना पड़ता है, जबकि वो बहुत ही मुश्किल होता है उसके लिए। कॉल करता है जरनाब को तो पता चलता है कि जरनाब मुसल्ले पे गिरी पड़ी होती है, सजदों में उसके लिए दुआएं कर रही होती है। रहमती को अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो कहता है कि भाई मैं जेल में नहीं रह सकता। तो आगे से पुलिस उसे साफ साफ बता देती है कि अगर मुन्ने को होश नहीं आया तो आपको हमेशा के लिए जेल में रहना पड़ेगा। मुन्ने की ज़िंदगी आपके ऊपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जरनाब जब दिलबर को देखती है, दिलबर से मिलती है, दिलबर से बताता है कि अब तो देखना ज़रूर मुन्ने को होश आएगा। जबकि फारिस जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठा होता है, उससे वो खूब बुरी बुरी बातें कह रही होती है कि अगर अब तुम्हारी मोहब्बत उस जरनाब के लिए है, लेकिन जरनाब देखो उसे दिल दे बैठी है, मुसल्ले में दुआ मांग रही है, लेकिन मेरी भी दुआ है कि जब वो तुम्हें छोड़े तुम मेरे पास आओ और मैं भी तुम्हारा यही हाल करूं, तुम्हें छोड़ के चली जाऊं। तो इस बात पे फारिस का दिमाग घूम जाता है। जरनाब देख रही होती है बेबसी की हालत में है मुन्ने को, और साथ में मुन्ने को आवाज़ें भी देती है। तो वो उस पर अपनी उंगलियां हिलाता है। फारिस कॉल करता है जरनाब को और उसे पूछता है कि तुम अभी तक हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। तो वो आगे से कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, एक बंदे ने जो मेरे साथ भला किया, तुम्हारे ऊपर किसी ने कभी कोई भलाई नहीं की और तुम्हें बदले में तुमने लगता है उसे भलाई दी नहीं वापस। लेकिन फिर भी इकबाल से मुन्ने से मिलने के बाद जरनाब के मुंह पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब उसे होश आता है तभी वो घर जाती है। तो दिलबर उसे बताता है कि सारे रात आपके लिए दुआएं की हैं जरनाब मैडम ने, और कैसे ना ठीक होते। दूसरी तरफ रहमती को खबर मिल जाती है कि जरनाब हॉस्पिटल में गई है और उसके लिए सारी रात मुसल्ले पे बैठी रही है। रहमती को ये बात बिल्कुल भी सूट नहीं करती। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और फ़ौरन से हुक्म देता है सबको कि उठक बैठक करो। दूसरी तरफ जरनाब जो है वो सूप बना के लेकर आती है अपने हाथों से और मुन्ने को अपने हाथों से पिलाती है। तो मुन्ना तो ऐसा लगता है उसको जैसे कि ये सब कुछ ख्वाब है, जबकि ऊपर से सब मिल के बातें कर रहे होते हैं कि रहमती को हटाना पड़ेगा क्योंकि अब वो लड़की के चक्करों में पड़ चुका है। कि 2:30 बज रहे होते हैं जब फारिस उसके घर पे इंतजार कर रहा होता है और उसे सवाल जवाब कर रहा होता है कि तुम रात की इस टाइम क्या कर रही हो। तो वो आगे से कहती है कि तुम अभी तक मेरे मंगेतर हो, मेरे शौहर नहीं बने। जबकि उसका बाप उसे अंदर ले जाता है और उससे साफ साफ बातें करता है कि तुमसे रिश्ता करने के बाद मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ रातों रात तुम ट्रांसफ़र हुई तुम्हारी और रातों रात ही तुम्हारी ट्रांसफ़र ख़त्म होगी। तो इससे साफ पता चलता है तुम्हारे किरदार का। तो बेहतर ये है कि तुम अंगूठी यहाँ पे निकाल दो क्योंकि मैं इस गुंडे को अपनी बेटी नहीं दे सकता। तो इस बात पे फारिस फ़ौरन से अंगूठी टेबल पे रख देता है।